बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। केनोपनिषद खंड 2 चल रहा है और आज है अनुभूति का उल्लेख। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। मैं ना तो यह मानता हूँ कि ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया और ना यही समझता हूँ कि उसे नहीं जानता। इसलिए मैं उसे जानता हूँ और नहीं भी जानता। हम शिष्यों में से जो उसे ना तो नहीं जानता हूँ और ना तो जानता ही हूँ, इस प्रकार जानता है, वही जानता है। पदभाष्य। न अहं मन्ये सुवेदेति नैवाहं मन्ये सुवेद ब्रह्मेति नैव तर्हि विदितं त्वया ब्रह्मेत्युक्ते आह नो न वेदेति वेद च वेद चेति च शब्दान्न वेद च। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा नहीं मानता, अर्थात ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा भी मैं निश्चय पूर्वक नहीं मानता। तब तो तुझे ब्रह्म विदित ही नहीं हुआ। ऐसा कहने पर शिष्य कहता है, मैं नहीं जानता सो भी बात नहीं है, जानता भी हूँ। मूल के वेद च इस पद समूह के चा शब्द से नहीं भी जानता ऐसा अर्थ लेना चाहिए। गुरु कहते हैं, मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा नहीं मानता, तथा मैं नहीं जानता सो भी बात नहीं है, बल्कि जानता ही हूँ ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है। यदि तू यह नहीं मानता कि उसे अच्छी तरह जानता हूँ, तो ऐसा कैसे समझता है कि उसे जानता भी हूँ? और यदि तू मानता है कि मैं जानता ही हूँ, तो ऐसा क्यों नहीं मानता कि उसे अच्छी तरह जानता हूँ? संशय युक्त और विपरीत ज्ञान को छोड़कर एक वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है, उसी से वही वस्तु अच्छी तरह नहीं जानी जाती। ऐसा कहना तो ठीक नहीं है और ऐसा भी कोई नियम नहीं बनाया जा सकता है कि ब्रह्म संशय युक्त अथवा विपरीत रूप से ही जानने योग्य है, क्योंकि संशय और विपर्य तो सर्वत्र अनर्थकारी रूप से ही प्रसिद्ध हैं। आचार्य द्वारा इस प्रकार विचलित किए जाने पर भी वह विदित से अन्य ही है और अविदित से भी ऊपर है। इस आचार्य के कहे हुए शास्त्र संप्रदाय के बल से तथा उपपत्ति और अपने अनुभव के बल से शिष्य विचलित ना हुआ, बल्कि वह ब्रह्म विद्या में अपनी दृढ़ निश्चयता दिखलाते हुए गरजने लगा। किस प्रकार गरजने लगा सो बतलाते हैं। ब्रह्मचारियों के सहित हम शिष्यों में जो मेरे कहे हुए उस वचन को तत्वतः जानता है, वही उस ब्रह्म को जानता है। अच्छा, तो वह वचन है क्या? ऐसा प्रश्न करने पर शिष्य कहता है, मैं नहीं जानता। ऐसा भी नहीं है, जानता भी हूँ। जो बात आचार्य ने वह विदित से अन्य ही है और अविदित से भी ऊपर है, इस वाक्य द्वारा कही थी, उसी वस्तु को अपने अनुमान और अनुभव से मिलाकर निश्चित करके आचार्य की बुद्धि को सम्यक प्रकार से बतलाने और मंद बुद्धियों की बुद्धि की पहुँच से बचाने के लिए एक दूसरे वाक्य से मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं है, जानता भी हूँ ऐसा कहा है। ऐसा होने पर ही हम में से जो इस वाक्य के मर्म को जानता है वही जानता है, यह गर्जना उचित हो सकती है। वाक्य भाष्य। आचार्य का और अपना निश्चय समान ही है, यह दिखलाने के लिए शिष्य अपने अच्छी प्रकार निश्चित किए हुए सफल विज्ञान की प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि नाह मन्ये सुवेद ऐसा कहकर वह उसका हेतु बतलाता है।
यह आह यह निश्चयार्थक निपात है। इसका यह तात्पर्य है कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसा मानता ही नहीं। जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था तब तक ही मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसा विपरीत निश्चय था। आपके द्वारा उस निश्चय से विचलित किए जाने पर अब मेरा वह निश्चय दूर हो गया, क्योंकि वह पूर्वोक्त अर्थ की मीमांसा के फलस्वरूप अपने आत्मा के ब्रह्मत्व निश्चय रूप सम्यक प्रत्यय के विरुद्ध है। अतः मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा तो मानता ही नहीं, तथा उस ब्रह्म को मैं नहीं जानता ऐसा भी नहीं मानता, क्योंकि अविदित ब्रह्म का प्रतिषेध किया गया है। यहाँ नो न वेदेति इस वाक्य के आगे मन्ये इस क्रियापद की अनुवृत्ति होती है। फिर यह पूछने पर कि तुम किस प्रकार मानते हो, शिष्य बोला वेद च। यह च शब्द से वेद च न वेद च अर्थात जानता भी हूँ और नहीं भी जानता ऐसा अभिप्राय है, क्योंकि ब्रह्म विदित और अविदित दोनों से ही भिन्न है। अतः ब्रह्म मुझे विदित है यह मानता हूँ, यही इस वाक्य का अर्थ है। अथवा वेद च इसका यह अभिप्राय है कि मैं नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूप होने के कारण नहीं जानता। ऐसी बात नहीं है, बल्कि जानता ही हूँ, क्योंकि अपने स्वरूप में कोई विकार नहीं है तथा विशेष विज्ञान भी दूसरों का आरोपित किया हुआ ही है, स्वरूप से नहीं है, इसलिए परमार्थतः नहीं भी जानता। यो नस्तद्वेद तद्वेद यह आगम उपर्युक्त अर्थ का अनुवाद होने के कारण इसे अन्य पक्षों का निषेध करने के लिए है। हम में से जो उस ब्रह्म को इस प्रकार विदित अविदित से भिन्न जानता है वही जानता है और कोई नहीं, क्योंकि जैसा मैं जानता हूँ उससे अन्य प्रकार जानने वाला तो उपास्य अर्थात कार्य ब्रह्म को ही जानने वाला है। वेद च इस पद से अन्य पक्ष वालों में ब्रह्मवित्व का निराश किया जाता है। किस कारण यह निष्कर्ष निकाला जाता है सो बतलाते हैं। ऊपर कहे हुए अर्थ का अनुवाद करने के कारण, क्योंकि यहाँ नो न वेदेति वेद च इस वाक्य से पूर्वोक्त का ही अनुवाद करते हैं। शिष्याचार्य संवादात् प्रतिनिवृत्य स्वेन रूपेण श्रुतिः समस्त संवाद निर्वृत्तम अर्थमेव बोधयति यस्या मतमित्यादिना। अब शिष्य और आचार्य के संवाद से निवृत्त होकर श्रुति समस्त संवाद से संपन्न होने वाले अर्थ को ही यस्यामतम इत्यादि अपने ही रूप से बतलाती है। ज्ञाता अज्ञ है और अज्ञ ज्ञानी है। यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः अविज्ञातं विजानताम विज्ञातम विजानताम। तीसरा श्लोक। ब्रह्म जिसको ज्ञात नहीं है उसी को ज्ञात है, और जिसको ज्ञात है वह उसे नहीं जानता, क्योंकि वह जानने वालों का बिना जाना हुआ है और ना जानने वालों का जाना हुआ है, क्योंकि अन्य वस्तुओं के समान दृश्य न होने से वह विषय रूप से नहीं जाना जा सकता। पदभाष्य। जिस ब्रह्मवेत्ता का ऐसा मत अभिप्राय अर्थात निश्चय है कि ब्रह्म अमत अविज्ञात यानी अविदित है, उसे ब्रह्म ठीक ठीक मत अर्थात ज्ञात हो गया है, ऐसा इसका तात्पर्य है। और जिसे मुझे ब्रह्म मत ज्ञात अर्थात विदित हो गया है ऐसा निश्चय है, वह जानता ही नहीं, उसे ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है। अब अविज्ञातम विजानताम ऐसा कहकर विद्वान और अविद्वान के उपर्युक्त पक्षों का अवधारण अर्थात निश्चय करते हैं। जानने वालों अर्थात भली प्रकार समझने वालों को वह ब्रह्म अज्ञेय ही है, अविदित ही है। तात्पर्य।
तात्पर्य यह है कि इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि में आत्मभाव करने वाले असम्यगदर्शी अज्ञानियों के लिए ब्रह्म विज्ञात यानी विदित ज्ञेय ही है। इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि जिन्हें ब्रह्म के स्वरूप का यथार्थ बोध हो गया है, वे तो उसे मन, बुद्धि आदि से अग्राह्य होने के कारण अज्ञात यानी अज्ञेय ही मानते हैं, और जो अज्ञानी हैं वे मन, बुद्धि आदि को ही आत्मा समझने के कारण ब्रह्म का उनके साथ अभेद समझकर यह मानने लगते हैं कि हमने उसे जान लिया है। हाँ, जिनकी बुद्धि अत्यंत अव्युत्पन्न अर्थात अकुशल है, उनके लिए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें तो हमने ब्रह्म को जान लिया है ऐसी बुद्धि ही नहीं होती। किंतु जो लोग इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि उपाधियों में आत्मभाव करने वाले हैं, उन्हें तो ब्रह्म और उपाधि के पार्थक्य का ज्ञान न होने तथा बुद्धि आदि उपाधि के ज्ञात रूप होने से ब्रह्म विदित है, ऐसी भ्रांति होनी उचित ही है। अतः यहाँ विज्ञातम विजानतम इस वाक्य द्वारा असम्यक दर्शन का पूर्व पक्ष रूप से उल्लेख किया गया है, अथवा अविज्ञातम विजानताम इत्यादि जो मंत्र का उत्तरार्ध है वह हेतु अर्थ में है। हेतु यों समझना चाहिए, ब्रह्म अज्ञानियों को इसलिए ज्ञात है क्योंकि विज्ञानियों को वह अज्ञात है। इसके सिवा जानने वालों को अविज्ञात है। यह कथन परस्पर विरुद्ध भी है। फिर वह ब्रह्म सम्यक प्रकार से कैसे जाना जाता है, यही बात बतलाने के लिए अगला श्लोक है। उससे पहले वाक्य भाष्य। यस्यामतम इत्यादि श्रुति वचन इस आख्यायिका का उपसंहार करने के लिए है। शिष्य और आचार्य, ज्ञाता अज्ञ है और अज्ञ ज्ञानी है। इस पे वाक्य भाष्य है, यस्यामतम इत्यादि श्रुति वचन इस आख्यायिका का उपसंहार करने के लिए है। शिष्य और आचार्य की उक्ति प्रत्युक्ति ही जिसका लक्षण है, ऐसी इस अनुभव और युक्ति प्रधान आख्यायिका से जो अर्थ सिद्ध हुआ है वह सबका उपसंहार करने वाले इस शास्त्र प्रधान श्रौत वचन से संक्षेप में कहा जाता है, जिसे वागादि इंद्रियों का अविषय होने के कारण जाने हुए पदार्थों से भिन्न बतलाया था तथा अनुभव और उपपत्ति से भी जिसकी मीमांसा की थी, उस ब्रह्म को वैसा ही जानना चाहिए। किस कारण से सो बतलाते हैं, जिज्ञासा से प्रेरित होकर प्रवृत्त हुए जिस साधक को ब्रह्म अविज्ञात अविदित है, अर्थात आत्मतत्व निश्चय रूप फल में पर्यवसित होने वाले ज्ञान रूप से जिसकी जिज्ञासा निवृत्त हो गई है, उसी को वह विदित ज्ञात है। तात्पर्य यह कि जिसने ब्रह्म को अविषय रूप से आत्मभाव से जाना है, उसी ने उसे जाना है। जिसे विज्ञान की प्राप्ति के अनंतर ही सब और ब्रह्मात्म भाव की प्राप्ति हो जाने के कारण कर्तव्य का अभाव हो जाता है, वही सम्यकदर्शी है। इससे विपरीत समझने वाला मिथ्या ज्ञानी होता है। कैसे सो कहते हैं, जिसका ऐसा विज्ञान है कि ब्रह्म मुझे विदित अर्थात ज्ञात है, मालूम है, वह विपरीत विज्ञानवान मिथ्यादर्शी है। क्योंकि ब्रह्म विदित से भिन्न है, इसलिए वह ब्रह्म को नहीं जानता, नहीं समझता। इन कारणों से अवैदिक विज्ञान का मिथ्यात्व सिद्ध हुआ, क्योंकि वह ब्रह्म विषयक ना होने से निंदित है। यही नहीं, कपिल और कणाद आदि के सिद्धांत भी ज्ञात ब्रह्म विषयक अनवस्थित तर्क जनित और जिज्ञासा की निवृत्ति ना करने वाले होने से मिथ्या ही है। जो वेद बाह्य स्मृतियां हैं तथा और भी जो कोई कुविचार हैं, वे सभी निष्फल कहे गए हैं और सबके सब अज्ञान निष्ठ ही माने गए हैं। इस स्मृति वाक्य से भी विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान को नष्ट बतलाया गया है। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अविजानताम, यह मंत्र के पूर्वार्ध में कहे हुए अर्थ का हेतु कथन है, क्योंकि उसी का अनुवाद करना तो व्यर्थ होगा।
अनुवाद मात्र के लिए कोई बात कहना कुछ अर्थ नहीं रखता। इसलिए यश्यामतम इत्यादि पूर्व पद से कहे हुए ज्ञान और अज्ञान के हेतु रूप से यह कहा गया है, क्योंकि विज्ञानियों को ब्रह्म आत्मस्वरूप होने के कारण इंद्रियों का विषय न होने से अविज्ञात अविदित है। इसलिए वही ज्ञान है, और जो अज्ञानी हैं, जो ऐसा नहीं जानते कि ज्ञात और अज्ञात पदार्थों से रहित अपना आत्मा नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मस्थ अविक्रिय अमृत अजर अभय और अनन्य रूप होने के कारण ब्रह्म किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। उन्हीं को ब्रह्म विज्ञात विदित व्यक्त अर्थात बुद्धि आदि के विषय रूप से ही प्रतीत होता है। उन्हें सर्वदा बुद्धि आदि के विषय रूप से ही ब्रह्म का ज्ञान है। अतः विदित अविदित अथवा व्यक्त अव्यक्त आदि धर्मों के आरोप से उसका जाना हुआ वह ब्रह्म कार्य कारण भाव रहने से सविकल्प ही है, क्योंकि वह अयथार्थ विषयक है। उनका वह ज्ञान शुक्ति आदि में आरोपित रजत आदि ज्ञानों के समान मिथ्या ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।